आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था लास्ट क्लास में। 12 से स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, एक डाई को टॉस करा थ्राइस, है ना। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है, जब हम 3 बार टॉस कर रहे हैं एक डाई को, तो या तो एक बार आएगा ऑड नंबर, एक बार आएगा या 2 बार आएगा या तीनों बार आएगा। ठीक है। या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें किसकी, 1 में से माइनस कर दें एक बार भी ओड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। ओड नंबर नहीं आएगा तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, है ना। या फिर ऐसे लिख दो नन इज ओड, तीनों में से कोई भी ओड ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम, है ना। अगर मैंने E1 E2 E3 तीन इवेंट मान ली कि पहली इवेंट पहली बार डाई को थ्रो किया, ऑड नंबर नहीं आया, ठीक है। दूसरी बार करा, ऑड नंबर नहीं आया। तीसरी बार करा, ऑड नंबर नहीं आया, ठीक है। तो अगर E1 या फिर अगर इनको ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी मानोगे तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा फिर इनका कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए बेटर ये है कि इसको हम मान लेते हैं E1 E2 E3 को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट टॉस। पहले टॉस पे क्या आ जाएगा, इवन नंबर। दूसरे में भी सेकंड टॉस पे क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर। और थर्ड टॉस पे भी एक इवन नंबर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट एन ओड नंबर कम्स। हम क्या करा, 1 में से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ओड नंबर, या फिर ये लिख देते हैं नन इज ओड नंबर, ठीक है। तो 1 में से क्या माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी के पहले पहले वाले केस में क्या आया, इवन आया। दूसरे में भी E2 आया, ठीक है। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिख लिया तीनों को, है ना। वैसे ये नन इज ओड में हम इसको ऐसे लिखना चाहिए था हमें, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। बट क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है भाई, इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि पहले टॉस में क्या आएगा उससे दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, है ना। सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर होते हैं 2 4 6, तीन होते हैं, टोटल नंबर है 6। तो 3/6 इंटू 3/6 इंटू 3/6, तो इट कैन बी रिटन एज 1/8, जो कि हो जाएगा 7/8। आंसर इज 7/8। अब तुम लोग चाहते हो, नहीं हम तो ऐसे नहीं करना चाहते, हम तो सारे केस बना के करेंगे, एटलीस्ट वन पूछा था हमसे तो हम तो नहीं करेंगे ऐसे। तो मत करो, मर्जी है तुम्हारी। तो क्या कर सकते हो तुम फिर, तुम ये कर सकते हो, इसके अलग अलग केस बना लेना। देखो केस कैसे बनाओगे, कह रहा है एटलीस्ट वंस ओड नंबर आ जाए एक बार, ठीक है, एटलीस्ट वंस। तो एटलीस्ट वंस में कौन कौन से केस आ रहे हैं, या तो एक बार या 2 बार या 3 बार। तो एक बार ओड नंबर आ जाए, एक बार ओड नंबर, ठीक है। यानी कि E1 पे मैंने मान लिया ओड नंबर आ रहा है, तो ये E1 क्या थी, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो ये इवन बार आ जाएगा। फिर E2 फिर E3, एक बार वाला केस हो गया, ठीक है। एक बार जरूरी थोड़ी ना इवन पे ही आएगा, E2 पे भी आ सकता है। तो E1 E2 बार E3, और इट में ऑल्सो भी पॉसिबल के E3 पे आ जाए, ठीक है। प्लस अब 2 बार भी आ सकता है,
ठीक है, 2 बार आएगा तो 2 को ले लेंगे हम, E1 बार, E2 बार और E3। ऐसे 3 केस किसके बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा केस क्या आएगा, तीनों पे इवन नंबर, तो E1, E2, E3, तीनों पे ऑड नंबर, सॉरी। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8, ये भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 7 बार आएगा 1/8, 7/8 आंसर आ जाएगा। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन ट्राई करो। Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red ball। दो बॉल निकालनी एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक। एक बॉक्स है हमारे पास जिसके अंदर बॉल कैसी है, 10 ब्लैक है और 8 रेड है, टोटल 18 बॉल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। दोनों बॉल कैसी होंगी, रेड होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ ये कह रहा है रिप्लेसमेंट करा है, मतलब ऐसा नहीं है एक बार बॉल निकाल ली तो उसको वापस नहीं रखा, वापस रख दिया। ऐसे केस में तो वापस रख दिया ना, तुम पहली बार में बॉल निकालो चाहे दूसरे अटेम्प्ट में निकालो, प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा, मतलब पहले अटेम्प्ट में जो निकाला तुमने और दूसरे में जो निकाला एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि तुमने बॉल को वापस रख दिया है। ठीक है, वापस नहीं रखते तो दिक्कत थी। ठीक है, तब डिपेंड करता, अभी ये डिपेंड नहीं कर रहा है ना। बहुत बॉल्स आर रेड, पहले केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों रेड होंगी। इसको तुम लिख भी सकते हो प्रॉपरली, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स आर रेड, ऐसे। ठीक है, आंसर आ रहा है 16/81। अच्छा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बोथ बॉल रेड, यानी कि फर्स्ट बॉल, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, और इनटू क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है, अब देखो बोथ पूछ रहा था ना हमसे, बोथ बॉल तो इंटरसेक्शन करेंगे दोनों बॉल का, यानी कि हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। R1 पहली बार में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, R2 दूसरे में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 हम इसे लिख सकते थे क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो रेड बॉल, पहली रेड बॉल होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 8/18। दूसरी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, अब देखो दूसरे में भी 8 ही रेड बॉल है। ठीक है, तो 8/18, इनमें दोनों को से 2 से कैंसिल कर दो, तो 4/16 सेकंड है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकंड रेड। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम देख लेना अपना लैंग्वेज वगैरह कैसे ऐसे जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखी है। फर्स्ट बॉल रेड है, और देखो पहली बॉल रेड, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड इज, सॉरी, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। B1 R2, अब सेकंड रेड, ये भी तो हो सकता है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। हाँ ठीक है, फिर तो यही होगा बस, फर्स्ट बॉल ब्लैक होगी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10/18 इंटू 8/18। हाँ यहाँ होगा ये केस, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। एक ब्लैक है दूसरी रेड, तो एक तो ये केस बन गया B1 R2 प्लस दूसरा क्या बन सकता है, R1B2। ठीक है, इसको निकाल लो। थर्ड केस में उसने ऐसा नहीं बोला ना कि भाई पहली बॉल रेड है या दूसरी बॉल रेड है ना,
उसने बस ये बोल दिया कि कोई भी एक ब्लैक होगी, कोई भी एक रेड होगी, इसलिए दोनों केस आएंगे इसमें। 10/18 इंटू 8/18 प्लस 8/18 प्लस 10/18। आंसर बता रहे हैं 40/18। कितना आ जाएगा? 20/81। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के। नेक्स्ट देखो। probability of solving specific problem is independently by a and b। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंटली दी हुई है। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? हाउ इज इट पॉसिबल? बैकग्राउंड से आवाज नहीं। हाँ, तो एक एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हमें 1/2 एंड बी का दिया हुआ है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ए ही मान लेते हैं इसको, है ना। 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3। ठीक है। नाउ हमसे पूछा है कि अगर दोनों ट्राई करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंटली, तो फाइंड करो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर दोनों ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगी ना, तो कैसे सॉल्व होगी प्रॉब्लम? ए और बी दोनों ट्राई करेंगे, ए ने ट्राई करा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई मान लिया, ठीक है, ए बार लिख दिया मैंने, ए सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ए बार मैंने मान लिया कि प्रोबेबिलिटी ए से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो बी कर देगा। प्लस ऐसा हो सकता है कि ए ही कर दे तो बी नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों कर दे, ए भी कर रहा है बी, तो भाई दोनों कर रहे हैं तब भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। तो तीन केस बन सकते हैं। या फिर और क्या कह सकते हो तुम, और ये कह सकते हो 1 - प्रोबेबिलिटी के दोनों सॉल्व ना कर पा रहे हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। सेकंड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें क्या ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ए बार बी प्लस ए बी बार, मतलब दोनों में से एक सॉल्व कर दे दूसरा ना करे। आंसर बताओ जल्दी दोनों, मतलब दोनों पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है,
मैंने इसको सॉल्व, ठीक है। पता है ना कैसे लिखना है, इसे ऐसे लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, मतलब ए सॉल्व कर रहा है तो इससे बी को क्या फर्क पड़ रहा है ना। बी अपना सॉल्व करेगा, वो अपना सॉल्व करेगा, उसने बोला था इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं दोनों। ऐसे तो इसको लिख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अच्छा यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी ए बार कैसे निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हो जाएगी, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ना सॉल्व करने की क्या हो जाएगी, 1 - 1/2 मतलब 1/2। बी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/3 मतलब 2/3। तो चलो जो भी आ रहा है आंसर देख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि वन कार्ड is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards in which of the following case E and F are independent। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से केस में है दोनों में से, तो चेक कर लो इंडिपेंडेंट केस में, तुम्हें तो पता है क्या केस कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट के लिए है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना चाहिए। तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए ई क्या है, एफ क्या है, और उनका इंटरसेक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है इनकी सब चीज, है ना। कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ जल्दी से। स्पेड होते हैं कितने, चैट में बताओ जल्दी, स्पेड कितने होते हैं, अरे बोलो, स्पेड कितने होते हैं। स्पेड नहीं पता क्या कितने होते हैं, हद है, मतलब जब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तभी मतलब ऐसे होंगे, पता नहीं हो क्या आ गया, अब स्पेड याद करेंगे बैठ के, जबकि 9th क्लास से पढ़ रहे हैं इसको। 13 होते हैं स्पेड, और टोटल कार्ड 52 है, तो 13/52 हो जाएगा, 1/4। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस 4 होंगे, 4/52, 1/4। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंटरसेक्शन में क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन में निकालेंगे ऐसे एस जो स्पेड होंगे, स्पेड केस कितने होंगे, स्पेड केस हो जाएंगे कितने, 1 स्पेड केस। नीचे कह रहा है एस की 1/13, अच्छा 13 आएगा, ठीक है। ये 2/52 क्यों क्यों कह रहा है भाई, 2/52 कैसे हो जाएगा, इस पे ऐसे कार्ड जो स्पेड भी होंगे और एस भी होंगे, एक ही तो होगा ऐसा, मतलब 1/52 होगा, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है अभी तक तो, कुछ भी बोले जा रहे हैं। 1/52 ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 1/52 आ जाएगा, तो ये तो 1/52 है, इंडिपेंडेंट है पहले केस में। सेकंड है, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक कितने हैं, ब्लैक है 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होगी 26/52, 1/2। किंग, किंग है 4, 4/52, 1/13। ऐसे किंग जो ब्लैक है, दो ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन हो गई 2/52, इंडिपेंडेंट नहीं है ये।
ये कितना आ जाएगा? 26 इंडिपेंडेंट है तो सही। 13 दूनी 26। ठीक है, नेक्स्ट। कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, किंग या क्वीन? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में क्या आ जाएगा, किंग या क्वीन? किंग भी हो सकता है और क्वीन भी, है ना। तो किंग कितने, 4 किंग है और 4 ही क्वीन है। तो 4 + 4/52, मतलब 8/52 हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम 2/13। ठीक है, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक, क्वीन या जैक? तो क्वीन भी 4, जैक भी 4, 52, इट इज ऑल्सो 2/13। अब इंटरसेक्शन जब निकालोगे तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? क्वीन कॉमन आ रहा है दोनों में, कितनी है क्वीन? 4, 4/52, 1/13। इंडिपेंडेंट है ही नहीं, नॉट इंडिपेंडेंट, इक्वल ही नहीं आ रहा, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक हॉस्टल में 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो रीड करते हैं, 60% रीड करते हैं न्यूज़पेपर हिंदी का, 40% रीड करते हैं इंग्लिश का, है ना, 20% रीड करते हैं दोनों का, हिंदी और इंग्लिश। तो सोचना कि भाई ये तो 60 और 40, 100 तो यही हो गया था, 20 कहाँ से आ गए? ये 20 लिखना है हिंदी और इंग्लिश वाले में। ठीक है ना, एक स्टूडेंट है जो सेलेक्ट करा रैंडमली, प्रोबेबिलिटी बतानी है। शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश में क्या पूछ रहा है हमसे? है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो नाइदर हिंदी मतलब एच डैश, नॉर का मतलब हो गया इंटरसेक्शन ई डैश। ठीक है, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं? डी मॉर्गन ने कहा था एच यूनियन ई का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो तुम इसको। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। यूनियन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें बाकी सब कुछ पता है, तो हम इसे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो यू कैन राइट इट 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने की 60/100। लिख देना ये वाली बात सारी अलग अलग यहाँ पे, स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव पेपर देना है तुम्हें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, इसको भी लिख देना कुछ 20/100। ये सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें, आंसर बताओ कितना आ रहा है? 1/5 बता रहा है। सॉल्व कर लो, 1/5 आना चाहिए आंसर। ठीक है, सेकंड। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर मतलब ये गिवन है, हमें निकालना क्या है? इंग्लिश न्यूज़पेपर की। तो मतलब क्या निकालना चाहते हैं हम? E/H, जो कि क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ई इंटरसेक्शन एच का मतलब क्या है? 20/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का मतलब क्या है? 60/100। आंसर कितना आ गया? 1/3 आ जाएगा। 1/3 आएगा। थर्ड पार्ट, अब थर्ड खुद से ट्राई कर लो। इफ शी रीड इंग्लिश, ये गिवन है कि इंग्लिश रीड करती है, तो हिंदी की बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी कि H/E निकालना है। H/E निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 20/100, ई की कितनी है? 40/100, तो ये कितना हो गया? 1/2 आ गया। ऐसे आ जाएंगे आंसर में, कुछ नहीं है इनमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन
ईच डाई when a pair of die is rolled. सोचो जरा। 1/2। अच्छा डी। हम्म। डी आ जाएगा इसका आंसर। देखो क्या कह रहा है ये, इवन प्राइम नंबर इस दुनिया में कितने होते हैं, एक होता है बस, 2। तो दोनों डाई पे इवन प्राइम नंबर आ जाए, एक ही ऐसा केस बनेगा। टोटल बनेंगे 36, यानी कि आंसर आ गया 1/36। नेक्स्ट, टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ व्हाट। बी आंसर बता रहे हैं। ठीक ही है, ठीक ही है, ये भी बी बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो क्या होता है जब हम ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे डैश वाले की, कॉम्प्लीमेंट की, तो मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश बी डैश। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश। इसे हम लिख लेंगे 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसे हम लिख लेंगे 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बेस थ्योरम। चलो फिर अभी